जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के एफआई में। तो आज के वीडियो आपके कल के दिन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखने वाले कि क्रूड ऑयल में कल के दिन के लिए हमारे पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और गैप अप और गैप डाउन में हमें हमारी क्या प्लानिंग हो सकती है। तो अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। आप जितनी जल्दी 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दोगे उतनी जल्दी मैं आपके लिए लाइव स्ट्रीम शुरू कर पाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्रूड ऑयल एनालिसिस वीडियो। तो आज का दिन अगर आप देखोगे तो हमें बढ़िया सा 6267 पे ओपन होता हुआ नजर आया और मार्केट कहाँ से डाउन साइड में रैली स्टार्ट कर दिया प्रॉपरली 6283। अब ये क्या था, ये फिबोनाची का 78% लेवल था। उसके बाद मार्केट डाउन साइड में गया। डाउन साइड में मार्केट में हमारे लिए टारगेट क्या था, जो एक प्रीवियस सपोर्ट था वहां तक था, बट मार्केट आया बिल्कुल नहीं है। अब मैं आपको हर बारी क्यों बोलता हूँ कि बीच में की रैली में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि यही सीन होता है। अगर मार्केट सपोर्ट के पास आ रहा है तो मार्केट ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सपोर्ट पर टच ही करेगा। मार्केट बीच में से अपसाइड में जा सकता है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ से जो लोग सेलिंग कर दिए होंगे उनके एसएल मार्केट ने खा लिया और एसएल खाने के बाद मार्केट क्या अपसाइड गया। अब अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे आपको क्या था, आपके भाई का लेवल था जो आपके भाई ने आपको कल की वीडियो में दिया था 6300। जो लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं करे उनके लिए मतलब यहाँ पे आपके भाई ने कल के दिन प्रॉपरली एक एनालिसिस करके बता दिया था आपको ट्रेड कैसे प्लान करनी है। तो प्रॉपरली वही हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट हुआ, हैमर कैंडलस्टिक हुआ, उसके बाद आपका स्मॉल एसएल था और बढ़िया सा एक 1:3 का टारगेट था। मतलब यहाँ से आपका टारगेट था 6340। मार्केट ने इजीली आपको 2 कैंडल्स में कंप्लीट कर दिया। उसके बाद आप देखोगे सेलिंग भी कहाँ से है। जो लेवल आपके भाई ने आपको दिया था रेजिस्टेंस लेवल 6340, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक यूनिक स्टार बना। उसके बाद मार्केट क्या किया, डाउन साइड में गया। मतलब अब इसके इसी प्रॉफिट से आप यहाँ पे अगर सेकंड ट्रेड एक्टिवेट कर देते तो यहाँ पे आपका फिर से एक स्मॉल रिस्क था और रेशियो आपका बढ़िया सा था, जो कि एक डाउन साइड में सपोर्ट जोन था। आप देखोगे मार्केट क्या किया, उसके बाद प्रॉपरली डाउन साइड पे आपका टारगेट कंप्लीट कर दिया और वही से रिजेक्शन लेता हमें नजर आया। मतलब ऐसे हमें फिर से बाइंग आती हुई मार्केट में दिखाई दी। अब बाइंग आती हुई दिखाई दी पर रेजिस्टेंस से एक सेलिंग हमें बढ़िया सी चलती हुई नजर आई। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड में बनाया, मतलब एक बिग बार डाउन साइड में। अब इस बिग बार ने किया क्या, जिन्होंने मॉर्निंग में यहाँ से ट्रेड लिया था कॉल का, उनके एसएल मार्केट ने एक सिंगल कैंडल में खा लिया। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट प्रॉपरली एक प्रीवियस जहां से मार्केट ने एक अप रैली स्टार्ट कर दी थी वहीं पे आया और वहीं से रिजेक्शन लेकर क्या हुआ, मार्केट फिर से पलट गया। मतलब फिर से मार्केट को सेम लेवल पे एक बाइंग प्रेशर देखने को मिला जहां से मार्केट को मॉर्निंग में देखने को मिला था, जो कि एक था 6240 समथिंग। यहाँ पे मार्केट को क्या फेस हुआ, फिर से बाइंग प्रेशर। उसके बाद आप देखोगे मार्केट ने क्या किया, अपसाइड में गया, अपसाइड में फिर से यहाँ पे रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद एक स्मॉल सेलर ने फिर से ट्राई किया डाउन साइड में पुश करने का, बट सस्टेन नहीं कर पाया। उसके बाद में स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना। अब ग्रीन कैंडल बनती है, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉर्म हो गया, एक मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अब अगर आपसे ये अपॉर्चुनिटी छूट गई होगी, मतलब आज मेरे सेटअप पे कितने ट्रेड बने मालूम है, कम से कम 4 ट्रेड। कैसे एक्सप्लेन कर देता हूँ, 2 तो यही पे हो गए। उसके बाद थर्ड सेटअप ये था, मार्केट प्रॉपरली बाउंस बैक किया करा। उसके बाद आपका टारगेट भी कंप्लीट कर दिया और अब अगर ये भी ट्रेड आपसे छूट गया होगा, उसके बाद मार्केट क्या किया, प्रॉपरली अपसाइड में गया। जो मैं रिटेस्ट बोलता हूँ सेम रिटेस्ट किया, मॉर्निंग स्टार फिर से कंफर्म हो गया। एक कंफर्मेशन हमारे लिए 50 मूविंग एवरेज ने भी बढ़िया सा डाउन साइड से क्रॉस ओवर दिया था। मतलब यहाँ पे आपके पास कंफर्मेशन भी बढ़िया थे और आप देखोगे यहाँ पे सपोर्ट जोन भी था। तो जैसे मार्केट फिर से आपके भाई के सपोर्ट जोन पे आया, उसके बाद आप देख ही सकते हो मार्केट क्या कर रहा है फिलहाल। तो फिलहाल की रैली बढ़िया से हमें अपसाइड में जाती हुई नजर आ रही है और मार्केट फिलहाल हमारा 6420 का टारगेट हिट करता हुआ हमें नजर आ रहा है। अब अगर मान लीजिए आज का दिन हमें यहाँ पे टारगेट कंप्लीट होता हुआ नजर आता है और यही से डाउन साइड में रिजेक्शन लेता हुआ मार्केट नजर आता है, मतलब इस रेंज से रिजेक्शन लेकर मार्केट डाउन साइड में आता हुआ नजर आता है और यही बीच पे कहीं क्लोज करता हुआ नजर आता है, तो कल के दिन क्या हो सकता है, तो कल के दिन हमें ऑब्वियसली एक गैप डाउन दिखता होता हुआ मार्केट दिखाई दे सकता है। और अगर कल के दिन गैप डाउन हमें 6360 के पास में दिखाई दे रहे तो यहाँ पे हमारी क्या प्लानिंग होने वाली। तो अगर मार्केट 6360 के पास में गैप डाउन होता है तो उसके बाद हमारा सिंपल प्लान होने वाला है कि हमें ये देखना क्या है कि क्लोजिंग कहाँ पे मिल रही है। अब क्लोजिंग जहाँ पे मिलेगी वो रेंज आपको ड्रॉ कर लेनी है, वो क्या होगी आपके लिए एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट एज रेजिस्टेंस एरिया होगा। अगर मार्केट क्लोजिंग के नीचे है, तो आपको क्या देखना है, मार्केट क्या कर रहा है फर्स्ट कैंडल में। अगर फर्स्ट कैंडल में क्लोजिंग के पास जा रहा है तो आपको देखना है मार्केट रिजेक्शन ले रहा है या ब्रेकआउट कर रहा है। अगर ब्रेकआउट कर रहा है तो आपको बाइंग बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि बाइंग आपको करनी है 6420 से। आपको बाइंग ए रेंज होने के बाद करनी है। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है
तब भी आपको सेलिंग करना है। क्यों? क्योंकि ऊपर से सेलिंग चली है, मतलब आप यहाँ से अगर बाइंग करोगे तो फंस सकते हो, मार्केट फिर से यहाँ से एक सेलिंग प्रेशर आ सकता है और फिर से डाउन साइड में जा सकता है, मतलब आपका यहाँ पे एसएल हिट हो सकता है। तो अगर रिजेक्शन मिलेगा तभी आप सेलिंग ट्राई करना, अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको 6420 के बाद ढूंढनी है। तो अगर यहाँ पे सेलिंग मिल रही है तो आपका डाउन साइड में टारगेट रहने वाला है 6340। यहाँ पे आने के बाद आपको सब क्वांटिटी एग्जिट कर देनी है। क्यों कर देनी है? क्योंकि यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बन सकता है, मार्केट यहाँ पे आ सकता है, यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है और यहाँ से उसके बाद हमें एक बढ़िया से अपसाइड में रैली देखने को मिल सकती है। अब क्यों देखने को मिल सकती है? क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस डे क्या था, यहाँ पे एक सेलिंग जोन था, मतलब यहाँ पे क्या मिला था, एक रेजिस्टेंस जोन। अब रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट आएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक सपोर्ट जोन। मतलब यहाँ से क्या आ सकती है, डाउन साइड से बाइंग आ सकती है, मतलब यहाँ से एक शार्प मूव हमें अपसाइड में देखने को मिल सकता है। बट कब मार्केट अगर यहाँ से रिजेक्शन लेकर यहीं पे कंसोलिडेट करके क्लोज करता है, तो अगर मान लीजिए आज का दिन हमें इस रेंज को अपसाइड में ब्रेक करता हुआ नजर आ रहा है और यहीं पे बीच में कहीं कंसोलिडेट करके क्लोज दे रहा है, तो अगर यहाँ पे ऐसे ऐसे क्लोज दे रहा है तो कल का दिन क्या हो सकता है, एक गैप अप हो सकता है। क्यों गैप अप हो सकता है? क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट एरिया पर होगा, सपोर्ट एरिया पर होने के बाद कंसोलिडेट बढ़िया से करा होगा, तो हमें कल का दिन 6460 पे ओपन होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर यहाँ पे ओपन होता हुआ नजर आता है तो फिर से हमारे लिए क्लोज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर क्लोज के ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है तो हमें यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा क्या फोकस करना है, बाइंग अपॉर्चुनिटी का। क्यों करना है? क्योंकि मार्केट प्रॉपरली एक बाइंग साइड में जा रहा है। तो हम सेलिंग कब करने वाले, सेम सीन रहेगा, 6420 के बाद ही हम सेलिंग करेंगे। मतलब अगर मार्केट यहाँ पे ओपन हो रहा है और यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है तो हम बाइंग तो तुरंत कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस हमें देखने को मिलेगा कि डाउन साइड से बाइंग प्रेशर था, तो बाइंग तो तुरंत कर सकते हैं। बट अगर इसको ब्रेक कर रहा है तो हम तुरंत सेलिंग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि नीचे से बाइंग था। अगर यहाँ से करोगे आप सेलिंग तो आपके एसएल में आपको लिख के दे रहा हूँ, आप ट्राई भी कर लेना लगे तो यहाँ से आपके एसएल हिट होने के 80% चांस है मार्केट में। तो आपको सेलिंग प्रॉपरली 6420, मतलब यहाँ से डाउन साइड में ब्रेक होने के बाद ही आपको सेलिंग का ट्राई करना है। अगर मार्केट ऐसा करता है तो उसके बाद आपके पास टारगेट बनने वाला है 6340। तो एक हफ्ता अगर ये मार्केट यहाँ पे ओपन और क्लोज होता है तो मतलब आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सी रहने वाली है कल के दिन के लिए? तो कल के दिन के लिए आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट रेंज अपसाइड में रहने वाले 6520, उसके बाद में रहने वाला है 6420, और डाउन साइड में जो कि सबसे गेम चेंजर लेवल रहने वाला है 6340। ये थ्री रेंज आपके पास में कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। बट मेरे को तो फिलहाल ऐसा लग रहा है मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है, क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ पे मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर फेस किया था, और सेलिंग प्रेशर जहाँ से भी मार्केट फेस करता है उसके बाद यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन आने के चांसेस होते हैं। मतलब यहाँ पे मल्टीपल लोग एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने का ट्राई करते हैं और यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर भी सेलिंग साइड में पड़ सकती है। तो यहाँ से एक आ सकती है डाउन साइड में रैली। तो अगर डाउन साइड में आती है तो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे अगर मार्केट ओपन होता है तो आपको क्या करना है। और अगर मान लीजिए मेरे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नीचे कहीं भी ओपन हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको फर्स्ट कैंडल को नोट करना है। फर्स्ट कैंडल क्या कर रहा है? फर्स्ट कैंडल ग्रीन बन रहा है तो मतलब क्या है, मार्केट में बायर से। बट अगर फिर फर्स्ट कैंडल ग्रीन रेजिस्टेंस पर बन रहा है तो आपको यहाँ पे फोकस क्या करना है, पुट साइड का। क्यों करना है? अगर फर्स्ट ग्रीन रेजिस्टेंस पर बन रहा है तो ये क्या है, रेजिस्टेंस मतलब क्या होता है, एक सेलिंग एरिया होता है। यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल भी बनेगा और बढ़िया सा क्लोज भी देगा तो नेक्स्ट एक रेट आकर आपको खा लेगा, मतलब डायरेक्टली खा लेगा। तो रेजिस्टेंस पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस सेलिंग पर करना है। आपको बाइंग कब करनी है, जब रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, और सेलिंग कब करनी है, जब सपोर्ट ब्रेक होता है। ये सिंपल सिंपल लॉजिक होते हैं। तो अगर आपको आपके वाई के एनालिसिस वीडियो पसंद आ रही होगी तो जाइए जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके वाई के 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाए। जय श्री महाकाल।